क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 2 का यानी कि 2.1 का ये सब क्वेश्चन है जो कि हमारा 11वां 12वां 13वां और 14वां है। तो इन 4 क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। दिया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 है, प्लस में cos इनवर्स माइनस में 1/2 दिया है और प्लस में sin इनवर्स 1/2 दिया है। देखिए tan इनवर्स 1 किसका मान होता है, वो पाई बाई हमारा 4 का मान होता है। तो ये हमारा तो याद करने वाला चीज़ है, तो हमारा हो जाएगा पाई बाई 4, प्लस में हमारा हो जाएगा cos इनवर्स। देखिए अगर cos का एंगल, अगर कोई भी एंगल माइनस में है तो सबसे पहले हम उस माइनस को गायब करते हैं, माइनस को बाहर निकालते हैं। लेकिन जब cos के माइनस को बाहर निकालते हैं तो हमारा साथ में पाई आ जाता है, यानी कि पाई माइनस में इस तरह से हो जाएगा। अब cos इनवर्स 1/2 किसका मान होता है, वो हमारा होता है पाई बाई 3 का होता है। इस तरह से हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर भी एंगल क्या है, साइन का माइनस में है, तो इस माइनस को बाहर निकालेंगे। जब cos का निकालते हैं तो पाई आता है, जब cos sec और cot का निकालते हैं तो क्या आता है, पाई आता है, बाकी सभी को साथ नहीं आता है। तो साइन के साथ नहीं आएगा, साइन के माइनस को हम सीधे बाहर निकाल देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस। और साइन 1/2 किसका मान होता है, वो हमारा होता है 30 डिग्री का मान होता है। किसका होता है, 30 डिग्री का मान होता है। तो हम इसे लिखेंगे पाई बाई 6 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा हो गया पाई बाई 6। अब इसे हल करते हैं। अब यहाँ से तो आपको आता ही होगा, तो इन सब का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई, प्लस में 12 पाई और माइनस में 4 पाई, और ये हो जाएगा हमारा माइनस में 2 पाई हो जाएगा। अब इसे हल करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 3 पाई 12 पाई 15 पाई, और 15 में से 6 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 15 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 9 पाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 पाई बटा में 12 है। अगर हम इसे काटना चाहें तो काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 पाई हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कि 3 पाई बाई 4 आ गया। इस तरह से हमारा आंसर यानी कि इसका मान आ गया। अब सेम इसी तरह से इसको भी करेंगे तो इसका मान कितना होता है, ये हमारा होता है किसका मान, 60 डिग्री का मान होता है। तो अगर इसे हम रेडियन में लिखना चाहें तो हमारा हो जाएगा पाई बाई 3 हो जाएगा। अब प्लस में हमारा क्या है 2 है, और यहाँ पर गुणे में हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। तो इसे रेडियन में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा। पाई का मतलब होता है 180। जब आप 180 में आप कितना भाग दे कि हमारा 30 आ जाए, तो 6 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब इसे हल करते हैं तो यहाँ से देखिए 2 से 1 काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा। अब देखिए इनका क्या है, हर क्या है, समान है। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। जब हर समान होते हैं तो हम उनके अंश को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 2 है, 1 पाई 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा इसका आ गया आंसर। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर दिया है 13वां क्वेश्चन है, दिया यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो ये हमारे बहुविकल्प में दिए हैं, तो कौन सा हो सकता है, कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए साइन इनवर्स x दिया है, अगर इस साइन को हम इधर लाएंगे तो साइन y हो जाएगा, इसलिए y का सभी मान दिए हैं। यानी कि जो साइन इनवर्स है तो हम इस साइन को इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा साइन y बराबर में x। अब जो साइन y है यानी कि जो y है वो कौन सा इसमें हो सकता है। देखिए जो साइन का मान होता है वो -1 से क्या होता है, -1 से +1 तक होता है। तो आप देखिए साइन y का मान कहाँ पर है, +1 से -1 तक। तो आप देखेंगे यहाँ पर 0 है तो -1 तक भी होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है -पाई/2 यानी कि 90 दिया है, साइन 90 का मान होता है 1 है, तो -1 तो मिल गया। जो y का मान है वो -1 से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, -1 से बड़ा होता है या फिर बराबर भी हो सकता है। तो बराबर का चिन्ह दे दिया इसलिए बच गया, तो सही है यहाँ पर दिया है। अब जो y का मान है वो क्या होता है, +1 से छोटा होता है। क्या होता है, +1 से छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए +1 से छोटा, तो 90 साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर देखिए 1 से छोटा दिया है, 1 भी हो सकता है क्योंकि साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए 1 दिया है, 1 भी हो सकता है और छोटा हो सकता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर -1 से +1 तक दिया है, तो ये ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। तो ये तो बाकी सब गलत ही हो जाएंगे तब।
तो इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं सेम उसी तरह से। इसका किसका मान होता है, टेन 60 डिग्री का मान ए होता है। तो क्या करेंगे हम, पाई बाई हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, पाई बाई हमारा 3 हो जाएगा। और माइनस है, अब देखिए सेक है, मैंने अभी आपसे बताया था कॉस सेक और कॉट जब इनकी माइनस को निकालते हैं तो हमारा क्या होता है, पाई भी आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई और यहाँ पर हो जाएगा माइनस। इस तरह से हम इस कोष्टक को लगा देंगे, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा सॉल्व करते समय। तो अभी इसे हम करते हैं। सेक 2 का मान कितना होता है, ये हमारा होता है पाई बाई 3 का होता है, यानी कि 60 डिग्री का मान, सेक 60 डिग्री का मान होता है, पाई बाई 6 हो गया। इस तरह से 60 डिग्री का मान होता है ना, तो पाई बाई 3 हो जाएगा, पाई बाई 3। अब यहाँ पर माइनस में पाई बाई 3 है, अब इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस में पाई हो जाएगा, अब प्लस में पाई बाई 3 हो जाएगा। इस तरह से अब देखिए ये हमारे क्या है, इसको और इसको जोड़ते हैं क्योंकि इसके हर क्या है, समान है। तो इसका हर समान है तो इसके अंश को जोड़ देंगे तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा और माइनस में पाई है। अब इसको हल करते हैं तो 3 पाई ये हो जाएगा, इसका जब गुणा करेंगे, मान लो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है तो इसका इसमें गुणा करेंगे 3 पाई हो जाएगा। 3 पाई में से 2 पाई को घटाएंगे तो माइनस का पाई बाई 3 आ जाएगा हमारा आंसर, ये माइनस का रहेगा। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, और सारे वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।